नमस्कार दोस्तों। देश की सारी महिला मंत्री जान रही हैं कि पहलवानों के साथ गलत हो रहा है और इसीलिए पहलवानों का सवाल होते ही बीजेपी की मंत्री मीनाक्षी लेखी पीटी उषा से भी तेज भागने लगी। ओलंपिक में अब धावकों की एक कैटेगरी और तैयार कर देनी चाहिए जिसमें सवालों से भागने वाली सरकारों को भाग लेने के लिए बुलाया जाना चाहिए। भागती हुई बीजेपी की मंत्री की तरह सरकार भी सवालों से बिल्कुल ऐसे ही भाग रही है। दोस्तों, ये तारीफ करूंगी मैं इस चैनल की महिला रिपोर्टर को जिसने बेटी होने का भी फर्ज निभाया और सच्ची पत्रकारिता क्या होती है ये देश की गोदी मीडिया को भी दिखलाया। पत्रकारिता सरकार से सवाल करने का पेशा है दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया के दफ्तर, न्यूज के दफ्तर कम, सरकार की सेवा में समर्पित मसाज सेंटर ज्यादा लगने लग गए हैं, जिनका काम दिन रात सरकार की तेल मालिश करना बस यही रह गया। अब सवाल ये नहीं है कि बृजभूषण ने क्या क्या किया, सवाल ये है कि सरकार और उसकी दलाल गोदी मीडिया क्या कर रही है, जिस पर देश की 125 करोड़ जनता दोस्तों भरोसा करके बैठी हुई है ना, वो जरूरत के समय उसकी आवाज उठाएगी भी या नहीं उठाएगी। आज सवाल यही है दोस्तों। गुलाम गोदी मीडिया, सत्ता के तलवे चाटने वाला गोदी मीडिया, सरकार की नौकर गोदी मीडिया, एक नंबर की झूठी बेईमान मक्कार गोदी मीडिया पहलवानों को यह बता रही है कि आप मेडल गंगा में मत विसर्जित कीजिए। अगर आपको सांसद बृजभूषण शरण सिंह से न्याय चाहिए तो हरियाणा की किसी सीट से सांसदी का चुनाव लड़ लीजिए, जीत जाइए, उसके बाद संसद के भीतर न्याय मांगिए, फिर न्याय लीजिए। ये महाधूर्त मक्कार गोदी मीडिया पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, प्रदर्शन करने के दूसरे तरीके बता रहा है। एक से एक पापी मैंने देखे दोस्तों, एक से एक बढ़कर धोखेबाज देखे होंगे, लूटमार देखे होंगे, डकैत देखे होंगे, लेकिन गोदी मीडिया जितना गिरा हुआ आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में आप इसी गोदी मीडिया को बैठकर रोज देखते हैं, है ना। आपसे भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इस देश को बर्बाद करने में जितना हाथ गोदी मीडिया का है ना, उससे ज्यादा हाथ उस गोदी मीडिया को देखने वालों का है। दोस्तों, असली बात क्या है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस गोदी मीडिया की हिम्मत सरकार से सवाल पूछने की तो है नहीं, और गुलामों को सवाल पूछने का अधिकार भी वैसे कोई नहीं देता। बिस्किट पर पलने वाले गोदी मीडिया को जैसे ही पता चला कि पहलवान बेटियां गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए जा रही हैं, गोदी मीडिया की हवाइयां उड़ गई। अगर गंगा में मेडल विसर्जित करने की तस्वीरें और वीडियो सामने आ जाएंगी तो पिताजी की इमेज भैया खराब हो जाएगी, दुनिया थू थू करने लग जाएगी कि प्रधानमंत्री के एक सांसद के शोषण से पीड़ित रेसलर्स को भारत में इंसाफ ही नहीं मिल पा रहा है जी। जिस पर शोषण के आरोप है वो मोदी जी की पार्टी का है, उनका अपना सांसद है, इसीलिए महिला पहलवानों की कोई सुन ही नहीं रहा है। मजबूर होकर महिला पहलवान अपने मेडल गंगा में बहा रही हैं, ये बात कैसे जाने देंगे। फिर क्या था, ये मक्कार गोदी मीडिया ये बताने लगा कि मेडल मत बहाइए, मेडल सरकार को वापस कर दीजिए, मेडल पूरे देश के हैं। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इन्हीं मेडलों को जब बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 15 रुपए का बताया था, तब इस गुलाम गोदी मीडिया के मुंह से थूक तक नहीं निकला था। तब इस मेडल को जब 15 रुपए का कहा गया था, तब देश की तौहीन नहीं थी, तब ये सारे गुलाम गोदी मीडिया कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे पहलवानों ने कहा कि वो मेडल, जो मेडल हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, हम उनको गंगा में बहा देंगे, ये बात उन्होंने दिल पर पत्थर रख के कही होगी। बस फिर क्या था, लगी गोदी मीडिया की राष्ट्रवादी बांसुरी बजने। ये बेईमान लोग पहलवानों को लाइव शो में ये बताने लगे कि मेडल गंगा में मत बहाइए, आप सरकार को वापस कर दीजिए, अपनी सरकारी नौकरी भी वापस कर दीजिए, मेडल के साथ जो पैसा मिलता है ना सम्मान के रूप में, उसको भी वापस कर दीजिए, और फिर चुनाव लड़ जाइए, सांसद बन जाइए, संसद में जाकर मोदी जी के सांसद से इंसाफ मांगिए और तब सवाल करिए। तो अब आप याद रख लीजिए दोस्तों, अगर आपकी बेटी के साथ भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो ये गोदी मीडिया थाने, कोर्ट कचहरी और सरकार से सवाल करने के बजाय आपकी पीड़ित बेटी को सांसदी का चुनाव लड़वाएगी। अगर आपकी बेटी चुनाव जीत जाएगी तब न्याय पाएगी। और ठीक बात है, अगर आपकी बेटी के और आपके आरोप सही साबित होंगे तो जनता जिता ही देगी, इसी बहाने आपकी बेटी सांसद बन जाएगी। है ना कमाल की बात। आप नहीं मानते? ये क्या कहा आपने, चुनाव लड़कर जीतने, हारने और इंसाफ पाने का कोई लिंक नहीं है? अरे अरे, लेकिन गोदी मीडिया के हिसाब से तो चुनाव लड़िए, जीतिए और इंसाफ पाइए, यही है ना। अरे शर्म आती है ऐसी गुलाम गोदी मीडिया पर, जो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती। भाई ये नहीं पूछ सकती कि अगर सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो का मामला है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। शोषण का आरोपी संसद के उद्घाटन पर खड़ा होकर के ताली बजा रहा है और पहलवान उसी दिन बाहर पीटे जा रहे हैं।
ये कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि यौन शोषण, फिर से सुनिएगा, स्टार महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी रैलियों में पहलवानों की इज्जत उछालते हुए ठहाके लगा रहा है? ये सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया के पास नहीं है। ये गोदी मीडिया देश की बेटियों को ये ऑप्शन दे रहा है कि वो सांसदें लड़ें और उसके बाद में न्याय पाएं। वाह! मुगलों के शासन में और क्रूर से क्रूर अंग्रेजी शासन में भी, अरे बड़े से बड़े तलवे चाटने वाले साम्राज्यों में भी कभी कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आपकी लड़की है और अगर किसी सरकार के सांसद ने आपका शोषण किया है तो आप चुनाव लड़ जाओ, उसके बाद न्याय की उम्मीद करिए। आज आपको साक्षी मलिक की वो चिट्ठी पढ़नी चाहिए जो उन्होंने भारत देश की 125 करोड़ जनता के लिए लिखी है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाती हूं कि साक्षी मलिक के दिल में क्या है। गौर से सुनिएगा एक एक शब्द। 28 मई को जो हुआ वह आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या क्या किया, क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को पुलिस ने तहस नहस करके हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? ये सवाल साक्षी मलिक का है। पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनके ठहाकों में तब्दील कर रहा है। यहां तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें ये पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे? क्या इसीलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे? हमें घसीटा गया और फिर हमें ही अपराधी बना दिया गया। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरती रही। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ था। आगे की चिट्ठी दोस्तों आप खुद पढ़ लीजिए। मैंने स्क्रीन पर आपको ये दिखाया है, ये देखिए। ये साक्षी मलिक ने अपने भावनाओं को किस तरीके से इस चिट्ठी में लिखकर आप लोगों के लिए लिखा है, देखिए, पढ़िए। दोस्तों, देश की गोदी मीडिया और सरकार भले ही अपने संसद को बचाने में लग जाए, लेकिन पहलवानों की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड यूनाइटेड रेसलिंग ने पहलवानों के लिए सरकार की निंदा तक कर दी है और साफ कह दिया है कि अगर 45 दिन में अगर कुश्ती संघ का चुनाव नहीं हुआ तो कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया जाएगा। दुनिया भर के रेसलर्स विनेश, साक्षी और बजरंग के समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, अगर UWW ने भारत को सस्पेंड कर दिया तो भारत अपने झंडे के साथ दुनिया के लेवल पर खेल नहीं पाएगा। सोचिए दोस्तों, देश में क्या हो रहा है। और दोस्तों, इस गोदी मीडिया का दोमुहा चेहरा अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगी। इसको राहुल गांधी के भाषण से तो देश की छवि बिगड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन लड़कियों के शोषण से देश की छवि खराब हो रही है, ये नहीं दिखाई देता। इसलिए आप जाग सकते हैं तो जागिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।